आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि जिस तरह से जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए, बनिया विरोधी नारे लिखे गए, उससे लगता है कि आज आने वाले समय में देश में कितना भयानक गृह युद्ध होगा, जिसमें देश में कितना भयानक जो है वो जातिवाद का युद्ध होगा, जो कि ये देश के लिए, देश की अस्मिता को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है, जिसमें देश की अखंडता को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। जिस तरह से जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं, जिस तरह से जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगते हैं, और उसी की उपज है कि देश में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे देश अशांत का माहौल, जिससे देश में अशांति का माहौल हो, जिसमें देश के खिलाफ साजिश की जाए ताकि भारत जो है वो अखंड नहीं रहे, भारत जो है वो खंड खंड हो जाए। आपको बताते चले कि ब्राह्मणों का इतिहास जो है आज से नहीं है, सनातन धर्म की जब से शुरुआत हुई है तब से ब्राह्मणों का यहाँ पर जो है, ब्राह्मण यहाँ के वासी हैं और क्षत्रिय यहाँ के वासी हैं, बनिया यहाँ के वासी हैं, जिसमें 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। जिसमें आपको बताते चले कि आज जो वामपंथी लेखक हैं, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारे देश के इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, इतना तोड़ मरोड़ कर लिखा है ताकि आप में नफरत की भावना बढ़ सके और आपको विखंडित किया जा सके। आपको बताते चले कि जिस तरह से जेएनयू में ये ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो हो रहा है, उससे लगता है आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है, किसकी चाल हो सकती है। तो इससे लगता है कि देश विरोधी जो भी जाति है, देश विरोधी जो भी समाज है, चाहे देश विरोधी जो भी धर्म है, ये सारे लोग मिलकर आपके देश को विखंडित करने के फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको इससे बचना है। ऐसी गतिविधियों और ऐसी गतिविधि करने वाले लोगों पर नज़र रखनी है और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलानी है, ताकि हमारा समाज जो है, हमारा देश जो है वो अखंड बन सके, अखंड रह सके। ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखनी सबको चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का आदमी, इंसान हो। ब्राह्मण भी भारत के हैं, क्षत्रिय भी भारत के हैं, वैश्य भी भारत के हैं, शूद्र भी भारत के हैं। तो फिर ये नफरत कौन फैला रहा है, उनको कौन देश से भगा रहा है? आखिर वो क्यों देश से भागेंगे? जब उनका देश है तो वो देश से क्यों भागेंगे? आपको बताते चले कि ये वामपंथी जो हैं वो भारत के वासी नहीं है, जो खुद को मूल निवासी कहते हैं वो भी भारत के नहीं हैं। उनको अगर शक है, इसलिए कि अगर कोई डिबेट करना चाहे तो मैं इस पर डिबेट करके आपको बता सकता हूँ कि कैसे है। अगर चोर को आप चोर कहते हैं, उससे पहले ही चोर आपको आप पर चोरी का आरोप लगाकर आपको चोर कह सकता है, ताकि आप उसको चोर नहीं कहें। तो ये जितने भी मूल निवासी लिखने वाले हैं वो भारत के नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर मूल निवासी लिखते हैं। जिनके पास कागज़ नहीं है, जिनके पास ना घर का कागज़ है, न खेत है, न बधार है, जिनके पास कोई कागज़ तक नहीं है दिखाने के लिए कि आप कहाँ के वासी हैं, वो भी आपको अगर विदेशी कहे, वो भी आपको भारत छोड़ने के लिए कहे, तो ये बहुत ही आपके लिए शर्म की बात है, आपको अपमानित करने की बात है कि आप चुप हैं और आपकी चुप्पी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। वो आपको विदेशी कर रहे हैं, वो आपको भारत छोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आपके साथ कितनी बड़ी साजिश होती है। एक तो आपको लालची, आपको गुंडा, आपको बेईमान दिखाता है, लेकिन आप ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो खुद को मूल निवासी बताते हैं और वो खुद को आपको भारत छोड़ने की बात करते हैं, ताकि आप उनसे यहाँ के कागजात नहीं मांगे, ताकि आप उनसे जो है, उनसे रहने की जगह का डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। इसलिए वो आपको खुद को मूल निवासी कहते हैं और आपको विदेशी कहते हैं। इससे जाहिर होता है कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश में। इससे आपको बचना चाहिए। अगर कोई खुद को मूल निवासी कहता है, कोई खुद को आपको भारत छोड़ने की बात करता है, तो आप उसका कागज़ मांग सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अगर तुम भारत के हो तो तुम अपना कागज़ दिखाओ, फिर आपको पता चल जाएगा वो कहाँ का निवासी है, नाइजीरिया का रहने वाला है या कोरिया का रहने वाला है। उनके शक्ल से और उनके बॉडी लैंग्वेज से आप पहचान सकते हैं वो कहाँ के वासी हैं, भारत के हैं या फिर कहीं और के हैं। तो आप देख रहे हैं रोड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।